Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12 के NCERT का सबसे पहला चैप्टर which is solutions का क्वेश्चन नंबर 1.4। ये क्वेश्चन है concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution। तो सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं कि आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3 होता है जो कि है 68% बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही परसेंटेज आ गई मतलब कि वो चीज है आउट ऑफ 100, ऐसे समझिए। मतलब अगर मेरे पास 100 ग्राम, क्योंकि बाय मास दिया हुआ है तो ग्राम्स लिख दिया मैंने, अगर मेरे पास 100 ग्राम किसका है, सोल्यूशन का है, सोल्यूशन का, तो उसमें मेरे पास 68 ग्राम क्या प्रेजेंट है, HNO3 प्रेजेंट है और बाकी का वाटर प्रेजेंट है। 100 ग्राम सोल्यूशन में 68 ग्राम मेरे पास HNO3 है। अब नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी इज 1.504। क्या पूछा गया आपसे, मोलैरिटी पूछी गई। तो मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये सबको अभी तक पता होना चाहिए अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज ए फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे किन दो चीजों की जरूरत पड़ गई, एक तो सोल्यूट के मोल्स की और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की। ठीक है, तो सोल्यूट क्या है हमारे पास, HNO3 दे रखा है सोल्यूट, तो इसके मोल्स निकालने। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 इज नंबर ऑफ मोल्स of HNO3। मोल्स निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए। तो HNO3 का मोलर मास निकाल सकती हूँ, वेरी इजी। H का एटॉमिक मास होता है 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, प्लस करेंगे 16, पर कितनी ऑक्सीजन है, 3, 16 इंटू 3। तो इन सबको जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 63 ग्राम पर मोल। सो दिस इज योर मोलर मास ऑफ HNO3। इसी से अब मैं क्या निकाल लेती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स मैं किसके निकाल रही हूँ, HNO3 के। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मुझे पता है कि कितना HNO3 प्रेजेंट है, 68 ग्राम्स, तो वही 68 ग्राम्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और मोलर मास मैंने अभी निकाला 63, तो अपॉन 63 ग्राम पर मोल, जिससे मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.079 मोल्स। सो दिस इज हाउ मच मोल्स ऑफ HNO3 आर प्रेजेंट। तो स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हुआ कि मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी है। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, स्टेप 2 ऑफ द आंसर। वॉल्यूम किसका निकाल रहे हैं, ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन हमारे को पता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मुझे गिवन है, डेंसिटी कितनी है 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। यही मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। कितना मास है उसका, मास ऑफ सोल्यूशन भी दे रखा है, पता है ना कितना सोल्यूशन का मास दिया था मैंने, 100 ग्राम। कैन यू सी हियर, वही 100 यहाँ पे लिखना है, 100, और वॉल्यूम तो मुझे निकालना है। तो इससे मेरी वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाती है, 66.5 ml। पर वॉल्यूम किस में चाहिए, मुझे लीटर में चाहिए, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या आएगा 0.0665 लीटर्स। अब मेरे पास वॉल्यूम भी आ गया और मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, है ना। ये आ गए मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और ये आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब मोलैरिटी निकालना आसान हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे मेरे, नंबर ऑफ मोल्स आए थे 1.079 मोल्स
अपॉन मोल्स भी लिख देती हूँ यहाँ पे। लीटर्स कितना आया था अपना, लीटर्स आया था 0.0665 लीटर्स, जिससे मेरी मोलारिटी आ जाती है 16.23 मोलर, और 16.23 मोल्स पर liter is your molarity. So this is your final answer, 16.23 moles per liter, जो आपसे पूछा गया था। इजी पीजी, हमें क्या निकालनी थी, मोलारिटी निकालनी थी। काफी इजी क्वेश्चन है ये। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।